इंडिया और पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी को 15 साल बाद रिलीज़ कर दिया है और वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल कर दिया है, जो पिछले 15 साल से वहाँ की जेल के अंदर कैद था। उसका कसूर क्या था? वो किस तरीके से हिंदुस्तान पहुँचा और 15 साल की सज़ा उसको क्यों हुई? इन तमाम तर चीज़ों पे आज बात करेंगे और कोशिश करूँगा उनका ये जो इंटरव्यू भी मैं थोड़ा सा दिखा पाऊँ आप लोगों को। सबसे पहले बल्कि मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को, छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, ये मैं जी सुनिए। लखो की पिंड दा है, जिला लाहौर है, थाना काना हैगा। रमज़ान मेरा नाम। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना, ये बुजुर्ग पाकिस्तानी है और हमारे घर से 12-13 किलोमीटर दूर एक जगह है, लखो की गांव है, वहाँ के ये हैं। और ये कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, तारों के नीचे से जाते हैं, और ये 5 किलो हीरोइन बकौल इनके मनशियात का बिजनेस ये करते थे। बकौल इनके ये दिल्ली लेकर जानी थी इन्होंने 5 किलो हीरोइन, और उसके ऊपर ये अरेस्ट होते हैं। वहाँ पर बीएसएफ के जवान इनको पकड़ते हैं और फिर इनको वहाँ पे जेल हो जाती है। ये अपनी ज़िंदगी के कीमती 15 साल वहाँ पे रहते हैं और फिर इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, ये बात बताने का मकसद क्या था? देखिए, ये खबर जो आई है, इसको देखकर तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हो सकता है अब सीमा हैदर को पाकिस्तान जल्द ही डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने जो SIR सर्वे का वो किया है ऐलान, तो उस सर्वे के अंदर जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। और सीमा हैदर शायद इस कैटेगरी में आती है। अगर सीमा हैदर उस कैटेगरी में आती है, अगर सीमा हैदर को भी डिपोर्ट किया जाने वाला है, तो फिर ये जो बच्चे हैं सीमा के, जो वहाँ पे बच्ची एक पैदा कर ली है, क्या वो बच्ची भी सीमा के साथ आएगी? क्या जो सीमा का जो नया बच्चा पैदा होने वाला है, क्या वो भी पाकिस्तान आएगा? इन चीज़ों पे आज बात करेंगे। और आप लोगों ने ये वीडियो छोटा सा देखा है, पहले मैं आपको इसकी तफसील बता दी, थोड़ी सी और मैं बता दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनके साथ एक इंटरव्यू किया जाए और इनसे पूछा जाए कि वहाँ पे किस तरीके से, जलंधर की जेल के अंदर किस तरीके से आपने रहे, और वो सारी चीज़ें मैं बात करने की कोशिश करूँगा, अगर वो राज़ी होते हैं तो। दूसरी तरफ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने ये जो SIR का ऐलान किया है सर्वे का, इसमें तमाम तर वो लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो बांग्लादेशी हैं या जो नेपाली हैं, जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर बसे हुए हैं, उन लोगों को निकाला जा रहा है। बल्कि उन लोगों की, मैं तो ये कहता हूँ, उन लोगों को वोट डालने का भी बहुत से लोगों को अधिकार दिया जा रहा है। AP सिंह तो ये कह रहा था कि मैं सीमा को लेके दूंगा, सीमा वोट भी डालेगी, यहाँ पे सब कुछ करेगी। और क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को मानेंगे? क्या सीमा हैदर वहाँ पे वोट डाल पाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है सीमा की। सीमा कब तक पाकिस्तान डिपोर्ट होगी या नहीं होगी? देखिए, मेरे पास जो इतलात हैं, वो इतलात तो मुझे यही कहती हैं कि सीमा हैदर कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास तो ये खबर है। और पिछले 3 साल होने को हैं इस केस को। 3 साल में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, हमेशा करेक्ट होती रही है। बहुत सारे लोग हम पे एतराज़ करते थे कि आप हमारी सरकार से सवाल उठाते हैं, हमारी सरकार को गालियां देते हैं, हमारी सरकार को बुला भला बोलते हैं, कोसते हैं। भाई, क्यों ना कोसें? मुझे बताइए, मैंने जो जो बातें आपको बोली, क्या वो हुई? क्या वो झूठी साबित हुई मेरी बातें? एक एक बात सच साबित हुई है दोस्तों, एक एक बात। मैंने आप लोगों को बताया था, सारी दुनिया कह रही थी ये प्रेग्नेंट नहीं है, मैंने आपको बताया कि वो प्रेग्नेंट है, एक बेटी को जन्म देगी। इसने रिपोर्ट करवाई है, वहाँ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाई है, देख लीजिए बेटी पैदा हो गई। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको मार पड़ी है, मैंने आप लोगों को बताया ये दिल्ली गई है, मैंने आप लोगों को बताया ये गंगा नहाने गई है, मैंने आप लोगों को बताया कि बड़े मंदिर में गई। सारी चीज़ें जो मैं आपको बोलता रहा, वो एक एक करके वक्त के साथ साथ वो खबरें सच होती रही। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अरसा पहले, शुरू में ही एक हमारे एक शुभचिंतक थे, जो जिन्होंने इंस्टाग्राम की एक आईडी बनाई थी और उस पर फॉलोवर भी नहीं थे। उन्होंने उस आईडी से मुझे कॉल करके और मुझे वादा किया कि आप मेरी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, किसी को ये इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मेरा नाम नहीं लेंगे। एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे जिन्होंने हमें ये चीज़ें बताई थी। और वो एक, और उसने बताया था कि RSS के जो हमारे जवान हैं, जो गुंडे हैं, गुंडे ही कहते हैं RSS को वहाँ पे, और बजरंग दल के लोग हैं, वो सीमा को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारी सरकार, हमारी एजेंसीज जो हैं, वो भी सीमा को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान को गालियाँ देती है, क्योंकि पाकिस्तान को बदनाम करती है, कि पाकिस्तान को बुरा भला बोलती है।
तो ये वजह थी जिस वजह से सीमा को ये लोग नहीं भेजने वाले। चाहे आप लोग माने चाहे ना माने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सीमा ने अल्ट्रासाउंड करवाया है दोबारा से, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में यही आया है कि फिर से इसके घर बेटी पैदा होने वाली है। तो जब ये बेटी पैदा हो जाएगी फिर शायद हो सकता है फैसला आए कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए, वरना उससे पहले तो कतई इसको नहीं किया जा रहा, कहीं भी नहीं जा रही। सीमा हिंदुस्तान में ही रहेगी और आप लोगों की छाती पे दाल मूंगेगी। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ एंड करता हूं। गुड बाय।